हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। देखिए, सर्दियाँ अब धीरे धीरे आ रही हैं, अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अपने गार्डन को हम सभी गार्डनर्स अब इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं जिससे उसमें और ज़्यादा स्पेस मिल सके, खाली पॉट्स मिल सके, जिससे सर्दियों में हम ढेरों फ्लावर अपने गार्डन में ऐड कर सकें। तो मैं भी धीरे धीरे कुछ इस तरह के काम कर रही हूँ। और ये देखिए, पिछले साल के मूली के बीज पड़े हुए हैं और ये सभी अपने ही गार्डन के हैं। कुछ मूली के पौधे मैंने छोड़ दिए थे जिससे उनमें सीड्स बन जाएं, तो ये सभी सीड्स इकट्ठा हो गए। तो कुछ सीड आज मैं लगाने जा रही हूँ। आज मैंने गार्डन में छोटे छोटे ढेरों वर्क किए हैं, तो वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, कुछ गार्डन से सब्जियाँ निकली हैं और मूली के सीड्स इस तरह के होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो हम आसानी से उनको मिट्टी में लगा सकते हैं। और एक ये देखिए, गाजर के भी सीड्स मैं ले आई हूँ और इसको मैं अपने गार्डन में पहली बार ऐड करूँगी। इसके पहले मैंने गाजर के सीड्स नहीं लगाए हैं और ना ही मैंने देखे थे कि गाजर के सीड्स होते किस तरह से हैं। तो देखिए, इसको खोल ले रहे हैं पैकेट और लगाते हैं, फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। तो यहाँ देखिए, इसके सीड्स कुछ जिस तरह से सौंफ होता है मसालों में, उसी की तरह से हैं और इनको भी मैं आज लगाने जा रही हूँ। तो मूली और गाजर के सीड्स आज मैं लगाऊंगी अपने गार्डन में। मैंने बैगन, लौकी बैगन और टमाटर पिछले साल लगाया था और मूली के बीज लगाए थे, लेकिन गाजर मैंने अभी तक नहीं लगाया था। और यहाँ पे देखिए, ये बड़ा सा मेरे पास पॉट है, इसी में मूली के बीज डालूँगी। और मूली, गाजर, इस तरह के जो जड़ों वाली सब्जियां होती हैं उनके लिए थोड़ा सा गहरा पॉट लेना होता है जिससे उसमें अच्छे से कंद बन सके, जड़ें अच्छे से बन सके, मोटी हो सकें। और अगर चीकू देखिए छत पे रहती है, गार्डन में रहती है, तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो साथ साथ में वो लगी रहती है। उसको लेके काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और जानबूझ के कैमरे के सामने आ रही है और वो भी देखिए सीड्स लगा रही है इस तरह से। अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमको हर तरीके के काम गार्डन में करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लावर प्लांट लगाने चाहिए। अगर हम वेजिटेबल उगाना चाहते हैं तो इस तरह के वेजिटेबल्स उगा सकते हैं जो आसानी से हमारे गार्डन में उग जाएं कम मेहनत में। तो इस तरह के सर्दियों में हम छोटे छोटे वेजिटेबल प्लांट्स उगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रो बैग्स खाली पड़े हुए थे जिसमें विनका लगा था, तो इसमें भी मैं गाजर के सीड्स इसी चारों ग्रो बैग में डाल दूँगी और इनको भी इकट्ठा ऐसे ही छिड़क दूँगी। फिर अगर बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा तो कुछ पौधे बाद में निकाल के फेंक दूँगी, जो पौधे हेल्दी रहेंगे उनको छोड़ दूँगी। तो अभी पूरा ग्रो बैग्स मुझे भरना है। अभी देखिए, इसमें मिट्टी कम है तो इसमें मैं मिट्टी और ज़्यादा डालूँगी और थोड़ा सा फिर उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। ये जितनी भी मिट्टी है पहले से उसमें फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है। और ये देखिए, पाउडर पफ का प्लांट था, ये इधर उधर पॉट्स में ऐसे ही उगाते हैं, इनके बीज गिर के, तो इनको हटाना पड़ता है। और मैं मिट्टी से और ज़्यादा ग्रो बैग पूरा भर दे रही हूँ जिससे इसमें गाजर अच्छे से ग्रो हो सके और उसमें अच्छे से कंद बन पाए। तो विंटर सीज़न बढ़िया टाइम होता है गार्डनिंग के लिए। उसमें हम कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको ग्रो कर सकते हैं आसानी से, जैसे पालक है, मेथी है और मूली है, टमाटर, बैगन, इस तरह की सब्जियां हम इस तरह के ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। इस ग्रो बैग का साइज़ 9x9 का है और इसमें आसानी से मूली या गाजर के सीड्स हम डाल सकते हैं। और इसमें एक पॉट में एक टमाटर का पौधा या एक बैगन का पौधा भी अगर हम लगाते हैं तो भी वो पौधा अच्छे से चलता है। ये सब्जियां ऐसी सब्जियां हैं जो आसानी से ग्रो भी हो जाती हैं और हमको उसमें से सब्जियां मिल भी जाती हैं। पिछले साल मैंने टमाटर के कई पौधे लगाए थे और अच्छा खासा टमाटर मिला था मुझे अपने गार्डन से। और बैगन भी लगाए थे, बैगन से भी बैगन मिले थे। तो इन सब्जियों को हम ग्रो कर सकते हैं। और सर्दियाँ थोड़ा सा अच्छा रहता है हम गार्डनर्स के लिए कि ये टाइम नहीं देखना होता है कि अब दोपहर का टाइम है, अभी हम छत पे नहीं जा सकते, अपने गार्डन में नहीं जा सकते। किसी भी टाइम में हम गार्डनिंग का काम कर सकते हैं। पानी हमें कम देना होता है जिससे थोड़ा सा मेहनत का काम हमारा कम हो जाता है। तो सर्दियाँ काफ़ी अच्छा होता है गार्डनिंग के लिए। इसमें फ्लावर प्लांट भी हम लगा सकते हैं, वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद सीड्स लगा के फिर मिट्टी से ऊपर से कवर कर दे रही हूँ। मिट्टी से कवर करने से बीज ऊपर नहीं आते हैं और उसको चिड़िया या गिलहरी
खा नहीं पाते हैं। हमारे गार्डन में तो इतनी गिलहरी हैं, गुड़हल के जितने भी कलियां बन रही हैं उन सबको काट के गिरा दे रही हैं। और ये देखिए थोड़ा सा आज मैं फर्टिलाइज़र भी देने जा रही हूँ अपने हिबिस्कस के प्लांट में। हिबिस्कस के प्लांट में भी दूंगी लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र, और ड्राई फॉर्म में जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें मैं डालने जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गया मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया, तो आज से मैं फर्टिलाइज़र देने का काम शुरू कर रही हूँ। सभी पौधों में धीरे धीरे मैं फर्टिलाइज़र अक्टूबर के मंथ में दे दूँगी। फर्टिलाइज़र देने के पहले सबसे पहले गमलों की गुड़ाई कर लेनी है, गमले की मिट्टी की। और मिट्टी गीली ना हो, सूखी हो, ऐसी मिट्टी में हमें कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र देना होता है। तो देखिए इस तरह से गमलों में मैं जो भी मिट्टी सख्त हो रखी है पूरी उसकी गुड़ाई कर ले रही हूँ, और जो भी घास वगैरह उग गए हैं उनको साफ़ कर देना है, फिर हमें फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र मैं अभी शाम के टाइम में दे रही हूँ, शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं, और इस समय देने के बाद मैं सुबह के टाइम में पानी दूँगी। कभी भी दोपहर में कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, और अगर दोपहर में किसी कारण हमें देना पड़ जाता है तो तुरंत पानी नहीं देना चाहिए। इस समय मैं पानी दे सकती हूँ पौधों में फर्टिलाइज़र देने के बाद, लेकिन मैं दूंगी नहीं। सुबह के टाइम में मैं पानी दे रही हूँ, और इस समय एक बार ही गार्डन में पानी देना पड़ रहा है, तो सुबह के टाइम में पानी दे देती हूँ, शाम तक पौधे सही रहते हैं। तो मैं सुबह के टाइम में दूँगी। और ये पॉट साइज़ के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र दीजिए। तो जितना ये लगभग 10 नहीं 12 इंच का ये पॉट है, और इसमें मैं 2-2 3-3 मुट्ठी फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। फर्टिलाइज़र में मैंने देखिए बताना भूल गई, मैं डीएपी के कुछ दाने डाले थे, एप्सम सॉल्ट था, वर्मी कंपोस्ट है, और नीम की खली है, और थोड़ा सा फंगिसाइड है। इन्हीं को मिला के मैं दे रही हूँ। तो नीम की खली ज़रूर मिलाइए, फंगिसाइड ज़रूर मिलाइए, जिससे जड़ों में किसी तरह के अगर रोग वगैरह लग रहे हैं तो पौधा हमारा ख़राब ना हो, जड़ें हमारी फिर से ठीक हो जाएं। इस तरह से जितने भी परमानेंट प्लांट हैं और जो फ्लावरिंग कर रहे हैं सब में मैं खाद दे रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद 3-3 4-4 मुट्ठी के लगभग मैं सभी में दे रही हूँ, और फिर मिट्टी में इसको अच्छी तरीके से मिला दें। चाहे तो आप फिर इसको मिट्टी से कवर भी कर सकते हैं, ऊपर से एक लेयर इसमें मिट्टी डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं मिट्टी नहीं डाल रही हूँ। मिट्टी इतना जगह मैं छोड़ के रखती हूँ जिससे पानी देते समय मिट्टी बाहर ना आए। और जितने भी गुलाब के पौधे थे सबकी रिपोर्टिंग मैंने की थी, तो अभी मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी कम से कम 10-15 दिन। उसके बाद मैंने देखिए आज प्रूनिंग का भी काम किया है। जो पौधे बहुत ज़्यादा हाइट ले रखे थे, जिनको मुझे घना दिखाना था, उनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो गुड़हल का एक पौधा था जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग इस तरह से कर दी है, और अभी टाइम सही है, आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग ना करिए। ऊपर की टिप सिर्फ पिंच कर दीजिए जो पौधे अभी फ्लावर करने वाले हैं। और थोड़ा सा देखिए लिक्विड फॉर्म में भी मैं फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ अपने हिबिस्कस के प्लांट पे। आज से करीब 15 दिन पहले मैंने इसमें ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र दिया था, और अभी ये सरसों की खली है। सरसों की खली को मैंने 4-5 दिन पहले भिगो दिया था, और इसी को देने जा रही हूँ। कोई बहुत ज़्यादा नाप तोल के मैंने नहीं रखा है। भिगो दिया था नीम नहीं, सरसों की खली को भिगो दिया था, और 10 लीटर की देखिए बाल्टी है। इसी पानी में मैं अंदाजे से मिला ले रही हूँ। जब इस तरह से पतला हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हमको देना है, लिक्विड इतना पतला हो जाए तो पॉट्स में हमें एक एक मग्गे के बराबर दे देना है। तो मैंने जितने भी गुड़हल के पौधे थे उसमें दे दिए, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र ज़्यादा बन गया था तो मैंने और भी पौधों में परमानेंट जो प्लांट थे हमारे उसमें मैंने दे दिया। सरसों की खली अगर इस टाइम में हम डालें, पूरी सर्दियों में डालें, तो पौधों में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। गर्मी में थोड़ा सा बचाना होता है क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है तो पौधे हमारे जलने के डर रहते हैं, लेकिन बिल्कुल पतला करके हम देंगे तो उतना डर नहीं रहता। लेकिन ये टाइम बेस्ट होता है सरसों की खली देने के लिए। तो पूरी सर्दियाँ मैं इसी को देती हूँ, और लिक्विड फॉर्म में ही देती हूँ। और अभी जो मैं मिट्टी तैयार करूँगी और पौधों के लिए, उसमें भी मैं सरसों की खली को पाउडर फॉर्म में मिला दूँगी। और यहाँ पे देखिए जो भी प्रूनिंग से इस तरह से कट हुई ब्रांचेज़ हैं, मैं उसकी कटिंग लगा दे रही हूँ। तो इसमें कुछ गुड़हल की कटिंग है, और पेंटास की भी कटिंग मैं लगा रही हूँ, लेल्टाना की कटिंग लगा रही हूँ। तो जो जो मैंने प्रून किया है उसको मैं लगा दे रही हूँ कटिंग की तरह से, और कटिंग ग्रो हो जाएगा। अभी टाइम अच्छा चल रहा है, अभी कटिंग ग्रो हो जाएगी, लेकिन उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगी क्योंकि सर्दियाँ आ जाएंगी। तो सर्दियों में जितने भी कटिंग है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाएगी।
तो ये सब छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो अभी हमको समय रहते कर लेने चाहिए, और मैंने भी शुरू कर दिया है। फर्टिलाइज़र वाला काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है, और अक्टूबर ख़त्म होते होते मैं सभी प्लांट में अपने फर्टिलाइज़र लगभग दे दूँगी। और यहाँ देखिए कटिंग लग के तैयार हो गई है, सब में मैंने पानी दे दिया है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के